नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जिस प्रकार आप लोगों का प्यार बना है, आगे भी इसी प्रकार बना रहे। चलिए दिन की छोटी बड़ी तमाम खबर शुरू करते हैं। तबीयत खराब होने के कारण एक दिन खबरों में गिरावट आई। उम्मीद करता हूं आगे इसी प्रकार खबर जारी रहेगी। तो चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। कुरडेग अंतर्गत कुटमा कछार के सड़क किनारे अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत होने के बाद आसपास के लोगों को नजर पड़ी और उसे तत्काल खड्डा खोद कर मिट्टी में विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुरडेग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मी एवं महिला नर्स स्टाफ के द्वारा प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी दीनानाथ सिंह को आवेदन सौंपते हुए अपने लंबित मांगों को लेकर आवेदन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से कोरोना काल में हमने मेहनत किया, लेकिन अभी तक हमारा मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है। इधर सिमडेगा कृषि विभाग में मड़ुआ खेती को लेकर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि मित्रों के बीच में मड़ुआ ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी, जहां पर आईटीडीए निदेशक शलन भुइयां मौजूद रहे। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र बानो के वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहकर मड़ुआ खेती को बेहतर से बेहतर करने के दिशा में सभी कृषि मित्रों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला में योग ही एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाया गया। इस दौरान सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार, खेल पदाधिकारी तुषार राय के द्वारा हॉकी के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पहुंचकर वर्चुअल आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शामिल होकर लोगों को निरोग रहने की सलाह दी। साथ ही एसडीओ महेंद्र कुमार ने कहा, योग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बनाया जा सकता है, जिसको सभी लोगों को करने की आवश्यकता है। इधर बांसजोर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए योग किया। इस मौके पर उपस्थित प्रखंड के प्रमुख के साथ साथ उप प्रमुख सुनील साहू भी मौजूद रहे तथा लोगों को भी योग का संदेश देते हुए सभी लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा समाहरणालय स्थित उपायुक्त कक्ष में कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए सभी प्रखंड स्थित सीएचसी सेंटर में 30-30 बेड की आईसीयू अस्पताल का कार्य को तेजी से करने की बात कही, जहां पर 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड तथा 20 अतिरिक्त रहेंगे। इसके अलावा कंसंट्रेटर मशीन की भी व्यवस्था होगा एवं तीसरा लहर में बच्चों के खतरा को देखते हुए बच्चों के लिए भी 10 बेड का अस्पताल बनाने का कार्य चल रहा है। सिमडेगा उपायुक्त सदर प्रखंड अंतर्गत पिथरा पंचायत के बड़की छापर गाँव पहुंचे, जहाँ पर ओलंपिक में चयन हुई सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे के पिताजी से मुलाकात करते हुए उन्हें शाल ओढ़ाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, हॉकी सिमडेगा अध्यक्ष मनोज कुनबेगी सहित खेल पदाधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली बेटी सिमडेगा जिला से है और हम बड़े ही गर्व के साथ उन्हें नाम ले रहे हैं। सिमडेगा के कोढ़ी चौक का नाम परिवर्तन करते हुए अब साहू चौक बना दिया गया है, जिसे छोटानागपुर तेली उत्थान समाज के अध्यक्ष जगदीश साहू के द्वारा विधि विधान के साथ वहां पर बोर्ड लगाते हुए उसका नामांकन साहू चौक के रूप में किया गया। इससे पहले बता दें कोढ़ी चौक के रूप में कहा जाता था, जिससे बदलते हुए अब वहां पर साहू चौक बनाया है, जिससे कि लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा चौक का नामांकन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को क्षेत्र में और भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए 30 जून तक सभी लैंपसों से धान का उठाव करने का निर्देश दिया। साथ ही जन वितरण प्रणाली अंतर्गत बांट रहे राशन से संबंधित जानकारी ली एवं इसके अलावा सभी किसानों के खाता में जल्द से जल्द धान की जो खरीदारी का पैसा है उसे जल्द से जल्द भुगतान करने की भी बात कही, जिससे कि किसान खेती बाड़ी में पैसा सही जगह उपयोग कर सके। इधर सिमडेगा के बोलबा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रखंड प्रमुख सह भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुरजन बड़ाई के आवास में योग करते हुए लोगों को निरोग रहने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम सभी योग करते हैं तो इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत रहेगी और किसी प्रकार का कोई भी बीमारी जल्द से जल्द शरीर में नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिन योग को अपने दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए, जिससे कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके।
सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार के द्वारा सिमडेगा प्रखंड कार्यालय में बाल तस्करी, मानव तस्करी सहित बच्चों से संबंधित बचपन बचाओ अभियान को जोर देने के लिए सभी क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका, सुपरवाइजर एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके बचपन बचाओ आंदोलन की दिशा में काम करें ताकि बच्चों को यहां से तस्कर होने से बचाया जा सके और उन्हें बेहतर ढंग से रखते हुए उन्हें सभी प्रकार की सुविधा दिलाया जा सके। मौके पर समाज कल्याण पदाधिकारी मौजूद रही। उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा पिथरा पंचायत के बड़की छापर गांव में पैदल दौरा करते हुए गांव की मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क जैसी सभी चीज़ों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में 1 नहीं 2 नहीं सीधे 5 स्टेडियम बने हैं और इसे जल्द से जल्द बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए जिला प्रशासन लगी है। साथ ही गांव में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई सहित सभी चीज़ों को व्यवस्था की जाएगी। इधर कुडेक थाना परिसर में थाना प्रभारी मुन्ना रमानी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी पुलिस जवानों के द्वारा सामूहिक रूप से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योग किया। साथ ही उन्होंने योग करते हुए लोगों को भी अपने जीवन में योग करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में किसी प्रकार की बीमारी का जन्म नहीं होती है। इसके अलावा पाकडांड थाना प्रभारी अमित कुमार राय के द्वारा पाकडांड के सभी पुलिस जवानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंदिर के ही बगल में योग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जीवन जिस मांसपेशियों से बना है उसे कसरत की आवश्यकता है और योग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से लंबे समय तक स्वस्थ रखकर एक सुखद जीवन का जिंदगी जी सकते हैं। इधर ठेटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन ढोड़ा के समीप सिमडेगा के इस्लामपुर निवासी की मौत हो गई। बताया गया कि अज्ञात वाहन के धक्के लगने से इस्लामुल अंसारी घायल हो गए और लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उस वाहन की तलाश कर ली जाएगी। सिमडेगा में जिस प्रकार कोरोना के मामले घट रहे हैं वहीं लापरवाही बढ़ रही है। सिमडेगा में लगने वाला साप्ताहिक बाजार में काफ़ी संख्या में भीड़भाड़ देखा गया, जहां पर लोग मास्क का प्रयोग भूल रहे हैं। जहां सिमडेगा में मरीजों की संख्या लोगों की सतर्कता से घटी थी, अब लापरवाही से फिर से एक बार संक्रमण बढ़ सकता है, जिसे हमें सजग रहने की आवश्यकता है। ज़िले में अगर हम कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अब तक 1,38,044 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई, जो कि जिला की बड़े लिए गर्व की बात है कि लगातार टीकाकरण का कार्य चल रहा है। यहाँ जिला में बताया गया कि 21 तारीख को 3200 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। वहीं कोरोना टीकाकरण के अलावा अगर हम मरीजों की बात करें तो जिले में 12 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि दूसरी ओर 22 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। इस तरह जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 91 है एवं वर्तमान में मात्र 80 मरीज बचे हुए हैं, जिनका इलाज कोविड केयर एवं होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर सिमडेगा थाना के थाना प्रभारी प्रेम कुमार रजक के नेतृत्व में थाना के सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा अहले सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर थाना परिसर के बाहर ही योग करते हुए लोगों को निरोग रहने की बात कही। इस मौके पर जेएसआई प्रेम कुमार रजक ने कहा, सभी लोगों को योग करना चाहिए ताकि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाई के निर्देश अनुसार किरसई, जलडेगा, बोलबा, बानो सहित सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने आसपास नज़दीकी जगहों पर योग किया। वहीं कोलेबिरा के मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार के नेतृत्व में यह योग कार्यक्रम किया गया, तो वहीं दूसरी ओर कुर्डेग में रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। वहीं सिमडेगा की योग प्रशिक्षिका अनुपमा कुजूर और उसकी बहन आकांक्षा कुजूर के द्वारा अपने घर में योग करते हुए लोगों को अपने जीवन में योग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा, हमने अपने जीवन में योग को आधार बना लिया है और प्रत्येक दिन हम योग करते हैं, जिससे कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा, कोरोना के कारण इस बार सामूहिक नहीं हो पाया, जिसके कारण लोग वर्चुअल किए। सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी प्रताप मीन, वीडियो विवेक किशोर के द्वारा सिमडेगा एसडीओ ऑफिस के समीप सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जो भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके ऊपर
500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एमबीआई की मौजूदगी में जितने लोगों का कागजात फेल थे वैसे लोगों के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया। एसडीओ ने कहा कि किसी भी कीमत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ खबर आपको पसंद आए।